हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में मैं अमिताभ स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और लाल बटन सब्सक्राइब बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। दोस्तों, प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पार्ट 1 की चर्चा करेंगे, फिर अगले वीडियो में पार्ट 2 का डिस्कशन करेंगे, इसलिए आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है। पहला ऑप्शन है अमेरिका के राष्ट्रपति से, सेकेंड ऑप्शन है फ्रांस के राष्ट्रपति से, थर्ड ऑप्शन है ब्रिटेन के सम्राट से, फोर्थ ऑप्शन है श्रीलंका के राष्ट्रपति से। तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे की जाती है? तो दोस्तों, ब्रिटेन के सम्राट से भारत के राष्ट्रपति की तुलना की जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, अगर देखा जाए राष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 में वर्णन किया गया है। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। दोस्तों, अगर बात की जाए राष्ट्रपति का पद अमेरिका से प्रभावित है, यानी कि दोस्तों राष्ट्रपति का जो पद है अमेरिका से प्रभावित है, लेकिन राष्ट्रपति की कार्य और शक्तियां ब्रिटेन देश से प्रभावित है। तो दोस्तों, यहां से भी एग्जाम में प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति का जो पद है अमेरिका से प्रभावित है, परंतु राष्ट्रपति की कार्य और शक्तियां ब्रिटेन से प्रभावित है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बीपीएससी 2001 में प्रश्न पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रपति, सेकेंड ऑप्शन है प्रधानमंत्री, थर्ड ऑप्शन है विरोधी दल का नेता, फोर्थ ऑप्शन है भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो दोस्तों, भारत में कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वह भारत का राष्ट्रपति होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, अगर बात की जाए राष्ट्रपति के बारे में तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है और साथ ही साथ संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, यानी कि दोस्तों जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है वह राष्ट्रपति में निहित होती है। और दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है, तो इसको भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट भी से, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष जिसे सुप्रीम कमांडर कहा जाता है कौन होता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, CAPF 2015 में प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रपति, सेकेंड ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, थर्ड ऑप्शन है थल सेना अध्यक्ष, फोर्थ ऑप्शन है फील्ड मार्शल। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के देश के तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है जिसे सुप्रीम कमांडर कहा जाता है वह भारत का राष्ट्रपति होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, यानी कि दोस्तों भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। और दोस्तों, राष्ट्रपति की बात की जाए तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष भी राष्ट्रपति होता है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए, यानी कि दोस्तों भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु उसका होना चाहिए? तो दोस्तों, अगर भारत के राष्ट्रपति बनना है तो उसे 35 वर्ष होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके RRB 2005 में और SSC 2011 में प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों, अगर बात की जाए तो भारत का राष्ट्रपति होता है भारत का प्रथम नागरिक होता है, भारत का नागरिक होता है, साथ ही साथ वह 35 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए। अगर 35 वर्ष से कम आयु का है तो वह राष्ट्रपति पद को नहीं ग्रहण कर सकता है, और साथ ही साथ उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं होनी चाहिए, यानी कि दोस्तों राष्ट्रपति बनने के लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु से अधिक होना चाहिए और लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं होनी चाहिए, तभी वह राष्ट्रपति के पद पर बना रह सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होती है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जो अधिकतम आयु
कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं होती, इसलिए ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम जब चाहे जितनी बार निर्वाचित हो सकता है, यानी कि दोस्तों उसमें आयु का कोई बाउंडेशन नहीं है, अर्थात एज का कोई बाउंडेशन नहीं है, वह जितनी बार चाहे उतनी बार भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से न होकर के जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा होता है, इसलिए जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसे अप्रत्यक्ष चुनाव के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर बात की जाए राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु जो पद्धति अपनाई जाती है वह समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, यानी कि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बहुत बार बन चुका है दोस्तों कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन पद्धति होता है किसके द्वारा होता है, तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, इसलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को इसे निर्धारित किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है संसदीय समिति, सेकेंड ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, थर्ड ऑप्शन है निर्वाचन आयोग, फोर्थ ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय। तो दोस्तों राष्ट्रपति पद से जो भी विवाद निर्देशित होता है वह उच्चतम न्यायालय के द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर राष्ट्रपति के चुनाव में बात की जाए तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की संख्या होनी चाहिए, अगर इतनी संख्या नहीं है तो राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों राष्ट्रपति के अगर चुनाव की बात की जाए तो निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रपति की चुनाव कराई जाती है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आरआरबी 2005 में प्रश्न पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 55, सेकेंड ऑप्शन है अनुच्छेद 68, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 69 और फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 71। तो दोस्तों अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रावधान किया जाएगा। यह आर्टिकल 71 में इसका वर्णन किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की जाए तो यह निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित की जाती है और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु 2 सप्ताह का समय मिलता है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। और भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए कराई जाती है, मतलब यानी कि उसका चुनाव से लेकर के पद ग्रहण करने समय से लेकर के आने वाले 5 वर्षों तक राष्ट्रपति के चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल होती है, ये 2013 एसएससी में पूछा गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फर्स्ट ऑप्शन है संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं तथा परिषदों के सभी सदस्य के द्वारा किया जाता है, ये गलत है। सेकेंड है दोस्तों संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये सही है, यानी कि दोस्तों ख करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो निर्वाचन मंडल होते हैं संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, यानी कि दोस्तों संसद का 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं और साथ ही साथ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य मतदान में भाग लेते हैं। इसमें याद रखिएगा दोस्तों कि जो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में 2 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है, एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है, और राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है जो कला, साहित्य और विज्ञान के वर्ग में विशेषज्ञ होते हैं। उन व्यक्तियों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल नहीं किया जाता है। दोस्तों अगर बात की जाए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में निर्वाचन मंडल का उल्लेख किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बीपीएससी 1994 2005 2 बार प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, सेकेंड ऑप्शन है लोकसभा के द्वारा, थर्ड ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा,
फोर्थ ऑप्शन है संसद द्वारा। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, संसद प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। दोस्तों संसद प्रक्रिया में एक महाभियोग होता है, उसके माध्यम से हटाया जाता है। दोस्तों अगर बात की जाए महाभियोग प्रक्रिया तो अनुच्छेद 61 के तहत संसद के द्वारा महाभियोग प्रक्रिया से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को संविधान उल्लंघन के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। यानी कि दोस्तों अगर लगता है कि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो वह चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी भी सदन से जो कार्यवाही प्रक्रिया है स्टार्ट की जा सकती है। दोस्तों अगर बात की जाए महाभियोग प्रक्रिया किस देश से लिया गया है तो दोस्तों महाभियोग प्रक्रिया अमेरिका देश से लिया गया है। किस देश से लिया गया है? अमेरिका देश से लिया गया है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? एसएससी 2013 में पूछा गया है। दोस्तों जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो वह सदन का कोई भी सदन हो, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी के द्वारा जो कार्यवाही यानी कि कम से कम लिखित सूचना दी जाती है यह 14 दिन का समय होता है। कितने दिन का होता है? 14 दिन का होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर बात की जाए सदन के कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्य क्या करते हैं? अगर लिखित सूचना हस्ताक्षरित करते हैं तब यह सदन के दोनों सदनों में से पारित समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? आरआरबी 2004 में प्रश्न पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश, सेकेंड ऑप्शन है प्रधानमंत्री, थर्ड ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल, फोर्थ ऑप्शन है महाधिवक्ता। तो दोस्तों राष्ट्रपति के पद और गोपनीयता की जो शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ ग्रहण की जाती है और साथ ही साथ मुख्य न्यायाधीश की अगर अनुपस्थिति होती है तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के सामने शपथ ली जाती है। यानी कि दोस्तों अगर बात की जाए राष्ट्रपति के शपथ जो होता है अनुच्छेद 60 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने की जाती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अगर अनुपस्थित होता है तो उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दी जाती है, इसलिए इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? एसएससी 2015 इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए प्रश्न। फर्स्ट ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, सेकेंड ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, थर्ड ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, फोर्थ ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। यानी कि दोस्तों राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संबोधित किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। सॉरी दोस्तों यहाँ पर बना लीजिएगा भारत के उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा, यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं होगा उपराष्ट्रपति कर लीजिएगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। भारत के उपराष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति जब भी त्यागपत्र देना चाहता है तो वह उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ग यानी भारत के उपराष्ट्रपति होगा। दोस्तों अगर बात की जाए राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है। यानी कि दोस्तों अगर उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देता है तो उसकी सूचना राष्ट्रपति किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है। जब राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। और दोस्तों राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत और अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति 6 माह के समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर समझने वाला तथ्य है कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, चाहे त्यागपत्र देता है या पदच्युत हो जाता है या अन्य कारणों से अपना कर्तव्य राष्ट्रपति के पद को नहीं निभा सकता है तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति 6 माह के समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है।
तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है बीबी गिरी, सेकेंड ऑप्शन है ज्ञानी जैल सिंह, थर्ड ऑप्शन है जाकिर हुसैन, फोर्थ ऑप्शन है आर वैकेंट रमन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी कि भारत के कौन से राष्ट्रपति पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर बात की जाए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे, यानी कि सबसे लंबे समय तक भारत के जो राष्ट्रपति रहे थे उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार बीबी गिरी थे, यानी प्रथम कांग्रेसी गैर उम्मीदवार की बात की जाए तो उनका नाम था बीबी गिरी, और बीबी गिरी चौथे राष्ट्रपति थे। तो यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि बीबी गिरी कौन भारत के राष्ट्रपति थे, किस नंबर पर भारत के राष्ट्रपति थे? तो चौथे नंबर पर भारत के राष्ट्रपति थे, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। आरआरबी 2006, यूपीपीसी 2004 में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकेंड ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, फोर्थ ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का भी एकमात्र उदाहरण है नीलम संजीव रेड्डी, अभी तक चुने गए हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा। अगर दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी की बात की जाए तो जनता पार्टी के अगर बात की जाए नीलम संजीव रेड्डी के, तो जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति रहे थे, यानी कि जब जनता पार्टी का शासन चल रहा था तो उस समय नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये भी आपके एसएससी 2015 में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सेकेंड ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, फोर्थ ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, तो ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। कितने बार रहे थे? लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद से पर रहे थे। बहुत लंबे समय तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के पद पर रहे थे, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकेंड ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, फोर्थ ऑप्शन है बीबी गिरी। तो दोस्तों भारत के ऐसे राष्ट्रपति जिनके कार्यकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनका नाम था दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जो कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही इनकी मृत्यु हो गई, इसलिए ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर बात की जाए अनुच्छेद 57 के तहत भारत का राष्ट्रपति का पद पुनः निर्वाचित हो सकता है, यानी कि राष्ट्रपति जब चाहे जब वह निर्वाचित हो सकता है। अनुच्छेद 57 में इसका वर्णन किया गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन का सब्सक्राइब बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।